जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिरमौर जिले के सेकंड पार्ट में हिस्ट्री की। ठीक है, तो क्या है, कर्म प्रकाश के बाद कौन आया था? फतेह प्रकाश आया था। फतेह प्रकाश कब आया? जब किसको 1815 ईस्वी में जब गोरखों को सिरमौर से भगा दिया था, तो उसके बाद किसको राजा बनाया गया? फतेह प्रकाश को। ठीक है, तो 1815 में ब्रिटिश सेना के जनरल कौन थे? ब्रिटिश सेना के मार्टिन डेल के नेतृत्व में क्या है, जातक दुर्ग से गोरखों को 21 मई आना था। ठीक है, 21 मई 2015 को निकाल दिया था। ओके, दिसंबर 2015 में क्रम प्रकाश के बेटे को क्या बना दिया था? राजा बना दिया था। कब? जब उसकी आयु क्या थी? अल्प आयु में ही उसको क्या बना दिया था? राजा बना दिया था। ओके, तो उसकी माता कौन थी? गुलेरी क्या करती थी? राजकाज को देखती थी। ध्यान रखना है आपने। ओके, 1827 ईस्वी में बालिग हो गया, तो फतेह प्रकाश को क्या है, पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, ओके। अंग्रेजों ने इस दौरान जसपुर परगने के मोरीन किला, जगतगढ़ और क्यारदा दून के किले पर क्या है, अपना अधिकार बरकरार रखा गया। किस किस पे रखा था अंग्रेजों ने? जसपुर परगने पर, मोरीन के किले और जगतगढ़ और क्यारदा दून के किले पर क्या अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा के रखा। हालांकि 1833 ईस्वी में क्यारदा दून को क्या है, फतेह प्रकाश ने 50,000 रुपए के भुगतान के बाद वापिस प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्यारदा दून को कब फतेह प्रकाश ने वापस किया? 1833 में 50,000 के भुगतान के बाद। ओके, इसके बाद क्या है, 1836 के प्रथम अफगान युद्ध के दौरान फतेह प्रकाश ने अंग्रेजों को सैन्य और सामग्री सहित सहायता प्रदान की। तो क्वेश्चन आ सकता है, जो अफगान युद्ध हुआ था प्रथम, तो उसमें 1836 में किसने सहायता की थी? फतेह प्रकाश ने की थी। क्या किया था? सेना भी दी थी और सामग्री भी दी थी। ओके, जिसे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? स्वीकार किया था। 1839 से 46 में प्रथम सिख युद्ध के दौरान क्या है, राजा ने फिर से अंग्रेजों के पक्ष में रहा। ठीक है, और हरी की पठन में ब्रिटिश सेना को मजबूत करने के लिए एक कुमुक को भेजा था। किसको भेजा था? एक कुमुक को भेजा था। ठीक है, इसने नाहन में शीश महल और मोती महल बनवाए। तो क्वेश्चन आ सकता है, नाहन में जो शीश महल और मोती महल है, किसने बनाया? फतेह प्रकाश ने बनाया। ध्यान रखना है आपने। ओके, इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा रघुवीर बना 1850 से 56 के बीच। इसके कार्यकाल में कुछ उतना खास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया शमशेर प्रकाश। ठीक है, इसने 42 वर्षों तक शासन किया था। ओके, 1856 से 1898 तक ये रहा। ओके, ध्यान रखना है आपने। तो क्या है, उन्होंने क्योंथल कहाँ है? शिमला। उन्होंने क्या, क्योंथल की बेटी से क्या किया था? राजा की बेटी, क्योंथल का तो ज्यादा था, उनकी बेटी से इन्होंने ब्याह किया, जो क्या थी, एक महान सुंदर थी और प्रशासनिक क्षमता वाली महिला थी। ठीक है, जो राजा की अनुपस्थिति में राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करती थी। ध्यान रखना है आपने। ओके, क्या करती थी? संचालन करती थी। ओके, 1880 में शमशेर बिल्ला बनवाया था। ठीक है, 1800 जो बिल्ला राउंड है आजकल डीसी ऑफिस है, शायद यही बिल्ला शमशेर बिल्ला कहलाता था पहले। ठीक है, 18 जो जहाँ वर्तमान में डीसी बैठता है सिरमौर का, यही शमशेर बिल्ला था। ठीक है, इसके साथ ही क्या है, 1880 में शमशेर बिल्ला बनाया रानी की मृत्यु पर। जब रानी की मृत्यु होगी तो इसने अपने महल महल छोड़ दिया और इसने क्या बनाया? एक शमशेर बिल्ला बनाया। वर्तमान में ये बिल्ला राउंड बोलते हैं इसको, बिल्ला राउंड जो भी है। ठीक है, मृत्यु पर महल छोड़कर वहां रहने लगा, शमशेर बिल्ला में रहने लगे, जिसे उन्होंने ही बनाए थे। ठीक है, उन्होंने रानी की याद में रानीताल बाग बनवाया। रानीताल आपका SBN स्कूल के पास है। ठीक, 1867 में। कब बनाया था? 1867 ईस्वी में। और 89 में क्या बना था? बाहर का जितना भी वो है तालाब वगैरह का बाग कब बना? 67 में। जो बाकी का उसको 1889 ईस्वी में। ठीक है, यह बहुत ही सक्षम और दूरदर्शी राजा थे और उन्होंने राज्य के प्रशासन को आधुनिकीकरण किया। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसमें ढांचा दिया। ठीक है, उन्होंने अपने समय के दौरान रियासत में पुलिस भी इन्होंने शुरू, न्यायिक, राजस्व अदालत, जिला बोर्ड, इन्होंने जिला बोर्ड बनाया। कब? 1887 ईस्वी में। कब? नाहन में 1887 में। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कर नाहन में पहली नगर पालिका। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नाहन सिरमौर जिले की पहली नगर पालिका जो है नाहन की, कब से? 1868 से। ठीक है, अस्पताल बनाए, स्कूल और डाकघरों को खोला,
लाना चेता में लोहे की खदान विकसित करने का प्रयास किया। कहाँ पे? लाना चेता में। किसने? कौन राजा था? शमशेर प्रकाश। ध्यान रखना। 1867 ईस्वी में इन्होंने क्या? नाहन फाउंड्री की स्थापना की है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि को क्यारदा दून को उपनिवेशवाद के रूप में स्थापित करना था। तो इन्होंने कहाँ पे क्यारदा दून को क्या कर दिया था? उपनिवेशवाद के रूप में स्थापित करना था। जो अब तक घने जंगलों का क्या था? ट्रैक था। पहली बार राज्य के भूमि सुधारों का निपटारा किया गया था और जमींदारों तथा स्वामित्व अधिकार प्रदान किया गया था। किसके समय में? शमशेर प्रकाश के समय में। ओके। वनों को संरक्षित किया गया। ठीक है। राज्य के राजस्व का एक स्रोत बना दिया गया था इसके समय में। ओके। राजा शमशेर प्रकाश को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थी कहाँ की? हमारी सिरमौर पहाड़ की, उसका क्या है? सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पहचान के लिए उन्हें क्या है? खिल्लत का तो क्वेश्चन आ सकता है। जो 1857 की लड़ाई हुई थी, सिरमौर का राजा कौन था? वो शमशेर प्रकाश है। इसको बहुत सहायता की इसने अंग्रेजों ने। इसको किसका खिताब दिया? खिल्लत का खिताब दिया गया था। ठीक है। 1876 ईस्वी में उन्हें KCSI और 1886 में GCSI के रूप में 13 बंदूकों की सलामी के हकदार घोषित किया गया था। कितने? 13। 1886 ईस्वी में। ओके। 1896 ईस्वी में सिरमौर राज्य को शिमला पहाड़ी राज्य के अधीक्षक के राजनीतिक नियंत्रण से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि राजा बहुत स्ट्रांग था। ओके। दिल्ली के आयुक्त के अधीन रखा गया। किसके अधीन रखा गया था? दिल्ली के आयुक्त के अधीन रखा गया। 1878 ईस्वी में। कब? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन कहाँ पे? नाहन आए थे प्रवास पे। उनके याद में लिटन मेमोरियल है। क्वेश्चन आता है लिटन मेमोरियल कहाँ पे है? नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ओके। 1885 में डफरिन आए थे। ओके। 1878 ईस्वी में क्या हुआ था? मुंशी लाल ने भूमि बंदोबस्त करवाया था। क्वेश्चन आ सकता है किसने भूमि बंदोबस्त करवाया था? तो मुंशी लाल ने क्या करवाया था? भूमि बंदोबस्त करवाया था। 1887 ईस्वी में तहसील में डाकघर खोले। ठीक है। तहसील थी तो यहाँ पे इसने क्या बोला? सभी तहसील में डाकघर खोले गए। कब? 1887 में। 1888 ईस्वी में क्या किया था? सर्विस ट्रस्ट सैनिक की टुकड़ी। ध्यान रखना। कब? सुपीरियर सर्विस ट्रस्ट सैनिक की टुकड़ी का 1888 ईस्वी में। 1891 में क्या है? सिरमौर में हाई कोर्ट बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद एक बहुत अच्छा काम हुआ था जो इसके विक्रम प्रकाश 1893 में नेशनल बैंक खोला गया था, जो 1944 ईस्वी में बैंक ऑफ सिरमौर बना। कब? 1844 में। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ कोऑपरेटिव हिमाचल प्रदेश बना था। तो नाहन में बैंक सबसे कब आया था? 1893 ईस्वी में। कौन सा? नेशनल बैंक खोला गया था, जो 1944 में बैंक ऑफ सिरमौर बना। 1955 में क्या कौन सा बना? स्टेट बैंक ऑफ कोऑपरेटिव हिमाचल बना। ठीक। इसके बाद कौन आया था? सुरेंद्र आया था 1899 से 1911 के बीच। 1901 में उन्हें क्या है? KCSI प्राप्त किया गया। कब? कौन सी बात है? KCSI प्राप्त किया गया। ठीक है। कब? 1901 में। 1902 में उन्हें क्या है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी युद्ध में सैन्य और सामग्री सहित ब्रिटिश सेना का साथ दिया था। कब? दक्षिण अफ्रीका युद्ध में सैन्य और सामग्री सहित क्या ब्रिटिश सेना का साथ दिया था। 4 जुलाई 1911 को मसूरी में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? सुरेंद्र। तो क्वेश्चन आ सकता है दक्षिण अफ्रीका युद्ध में सैन्य सुविधा हिमाचल की सिरमौर के किस राजा ने? तो सुरेंद्र विक्रम प्रकाश ने। ओके। इसके बाद आ जाए अमर प्रकाश 1911 से 1933। 24 अक्टूबर 1911 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुई डैन ने उन्हें स्थापित किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अमर प्रकाश को किसने राजा नियुक्त किया? तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुई डैन ने स्थापित किया गया था। ठीक है। उन्हें अपने पिता के समय के दौरान ठीक से प्रशिक्षित किया गया था। वो एक कुशल प्रशासक साबित हुए। उन्होंने 1910 में नेपाल के महाराजा देव शमशेर जंग बहादुर की सबसे बड़ी बेटी के साथ विवाह किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है किस राजा ने नेपाल के महाराजा देव शमशेर जंग की बहादुर की बड़ी बेटी से विवाह किया था? किसने किया था? अमर प्रकाश ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा अमर प्रकाश ने अच्छी सेवा प्रदान की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें क्या है?
मेसोपोटामिया को एक दल भेजा था, ठीक है, साम्राज्य की मदद के लिए क्या मेसोपोटामिया का एक दल। अपनी सेवाओं के सम्मान में 1915 में इन्हें KCSI का गौरव प्राप्त हुआ था। ओके, 1918 में इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन से राजा को सिरमौर का लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया था, तो अमर प्रकाश। 1921 में इन्हें KCSI का नाम दिया था। ओके, इन्होंने कई सुधार भी किया, जैसे इनकी मदद से सुरेंद्र वाटर वर्कर्स नाहन एक क्या है प्रमुख कार्य है। उन्हें पूरा राज्य में मुफ्त में क्या दी थी, प्राथमिक शिक्षा विद्यालय और हाई स्कूल खोल देते, ठीक है, शमशेर स्कूल, ये छात्रों के लिए छात्रावास बनाए थे, ठीक है, जो वहाँ पे रहने के लिए स्कूल तो किसने, शमशेर प्रकाश ने। शमशेर स्कूल भी नाहन में आपको पता ही होगा। उन्होंने महिमा लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। महिमा लाइब्रेरी क्या पुस्तकालय गौ सरकारी पुराने बहुत से विलेख हैं यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने नाहन से कलाम तक की सड़क को क्या था, पक्का किया था, कब, 1927 ईस्वी में। ओके, राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने 1931 में बंदोबस्त के कानून में संशोधन किया। कब किया था, 1931 में। ओके, जिसमें राज्य के राजस्व विलेखों को विश्वसनीय बना दिया गया था। ओके, ध्यान रखना है आपने। जब वह अपने राज्य से दूर यूरोप में अपनी महारानी के इलाज के लिए गए थे, तो अगस्त 1933 में उनका देहांत हो गया। तो ध्यान रखना किस राजा का मृत्यु यूरोप में हुई, तो अमर प्रकाश की। इनकी वाइफ कहाँ से थी, नेपाल के राजा की बेटी थी। ओके, राजा का क्या नाम था, देव शमशेर जंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट राजा जो अंतिम राजा था सिरमौर का राजेंद्र प्रकाश, 1933 से 48 के बीच, बट इनकी राज्यकाल 48 तक ही माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, मुख्य आयुक्त बन गया था हिमाचल। ओके, 1966 में इनकी मृत्यु हुई राजेंद्र प्रकाश की। तो 1933 ईस्वी में गद्दी प्राप्त हुई इनको। कब हुई, 1933 ईस्वी में। ये क्या थे, बेहतरीन खिलाड़ी थे। 1937 में मंत्रिपरिषद बनाए इन्होंने। ध्यान रखना 1943-44 में कैप्टन की उपाधि दी गई। कब दी गई, 43-44 में। ओके, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय, मतलब 1935-36 में सिरमौर प्रजामंडल बना था। इन्हीं के समय में क्या है, 1935-36 में दो घटनाएं, सिरमौर प्रजामंडल बना 1935-36 में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, शेर जंग की अध्यक्षता में क्या है स्थापित हुआ। अन्य सदस्य कौन देश में, नगेंद्र सिंह, देवेंद्र और राजेंद्र दत्त थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देवेंद्र, ठीक है, कौन कौन से, नगेंद्र, देवेंद्र और राजेंद्र, जिसमें प्रजामंडल का अध्यक्षता किसने की थी, शेर जंग ने की थी। एक इन्हीं के समय में सिरमौर पचहत्तर आंदोलन हुआ था, ठीक है, कर्मचारियों के विरुद्ध हुआ था। ये कब, 1942। इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, इसमें बोला गया था कि अगर 10 मन से अधिक अनाज होता है तो उसको डिपो में जमा करवाना है। इसका विरोध तो होगा ही भी। सेकंड था सिविल गार्ड कैंप जो है गाँव में होने थे, तो उनके देखरेख के लिए राजा को वहाँ को बहुत नुकसान हो रहा, ठीक है, हो रहा था कैंप से फायर। ओके, थर्ड नंबर पे था कि आलू की फसल कंट्रोल मुख्य नेता लक्ष्मी सिंह और वेद सूरत की मांग राज्य खुद, वो बोलते थे कि राजा हमसे खुद मिले, हम ऐसे हर किसी, ठीक है। और अंततः यह रियासत भारत के संग हिमाचल प्रदेश सिरमौर के रूप में स्थापित हुई। तो हिमाचल प्रदेश कब इस्टेब्लिश हुआ, कब बना था, 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को। तो एक चीज़ ध्यान से सुन लो, जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि महिमा लाइब्रेरी किसने बनाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं अब आता। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल चुका है, तो थोड़ी डीप नॉलेज होगी। अब अमर प्रकाश से क्वेश्चन आएगा, तो अमर प्रकाश से क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने छात्रावास बनाया था, ठीक है, क्वेश्चन मैच करने को आ जाएगा कि इसने ये किया है या नहीं किया। तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो डीप में पढ़ो, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट को मैं कवर कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा बस, ताकि आपको यहाँ पे पहले ही पता चल जाए, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं बाकी ज़बरदस्ती कुछ नहीं। ओके, धन्यवाद।